नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपीपीसीएस प्री 2025 सीसैट का पेपर है, यानी सेकेंड पेपर, जिसका एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को हुआ था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये अनऑफिशियल आंसर की है, अनुमानित आंसर की है, तो हो सकता है कि आयोग से एक आध दो क्वेश्चन जो है डिफरेंस हो, फिर भी इसमें सर्वशुद्ध बताने की कोशिश की गई है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा एक शब्द जो है देशज शब्द है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, चिड़िया। दूसरा है चरमोत्कर्ष शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो यहाँ पर बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, चरम प्लस उत्कर्ष। तीसरा है झांसी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, झांसी क्षेत्र में, तो यहाँ पर बोली जाती है बुंदेली, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे नंबर प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सी बोली नहीं जाती है, तो उत्तर प्रदेश में पहाड़ी बोली नहीं जाती है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, दूरागत शब्द में समास है, तो यहाँ पर जो है आपादान तत्पुरुष समास, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा नंबर देखिएगा, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है, तो पूर्वी हिंदी की नहीं है तो वो है आपकी भोजपुरी, डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। सातवें नंबर प्रश्न पर आते हैं, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं, तो इसको तद्भव कहा जाता है, बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आठवें नंबर प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 8वां देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है सक्तु शब्द का तद्भव शब्द है, तो सत्तु यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पर गद्यांश 9 से 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पैराग्राफ पढ़कर इसको आसानी से आप लोग दे सकते हैं। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। भाषा की शक्ति है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपरिमित और अमोघ। 10वें नंबर प्रश्न, तलवार से भी बढ़कर शक्तिशालिनी है, तो वह है कलम, यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। 11 नंबर है, बड़ी बड़ी क्रांतियाँ प्राय किसके सहारे ही होती है, तो ये होती है भाषा के सहारे, डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। 12 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है 12 नंबर, भाषा अच्छी भाषा में नहीं है, अच्छी भाषा में नहीं है, तो यहाँ पर डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 12 का आंसर आपका डी सही हो जाएगा, चित्र का रूप रंग। 13 नंबर प्रश्न है, हम किसे सरस्वती देवी का रूप मानते हैं, तो कलम को, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कलम को। 14 नंबर प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित विलोम युगों में से गलत का चयन कीजिए, तो गलत का चयन यहाँ पर है विमुख प्रमुख, ये गलत है। 15 नंबर प्रश्न पर आते हैं, इनमें से कौन सा जो है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, 4 बजा है, ये वाक्य क्या है, अशुद्ध है। 16 नंबर है, पाठक का बहुवचन रूप होगा, तो पाठक का बहुवचन रूप होगा पाठक गण, यहाँ पर डी आंसर सही, बी वाला सही हो जाएगा, पाठक गण। 17 नंबर प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में महाप्राण ध्वनियाँ है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ख झ फ भ। 18 नंबर प्रश्न पर आते हैं, ऊ हमरा के खेलही ना देत रहे, तो यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सी किस बोली का उदाहरण है, तो ये है आपके भोजपुरी बोली का उदाहरण है, डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, यहाँ पूछा गया है कि मुहावरा तथा उसके सम्मुख लिखे गए अर्थ का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा शीशे में मुंह देखो विरोध प्रकट करना, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। 20वें नंबर प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, अशुद्ध वर्तनी वाले, तो यहाँ निसंदेह जो है क्या है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 21 नंबर, शब्दार्थ का सही युग्म नहीं है, शब्दार्थ का सही युग्म नहीं है, तो ये है इतर बुराई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इतर बुराई। 22 नंबर प्रश्न पर आते हैं, द्रौपदी का सही पर्याय शब्द नहीं है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा
अंबिका, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ सी वाला आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु बहुत ही दुखपूर्ण थी। 24 नंबर प्रश्न पर आते हैं, बिमला ने कहा कि गोविंद एक स्वस्थ है, यह वाक्य भेद की दृष्टि से है, तो यहाँ पर हो जाएगा मिश्र वाक्य, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। 25 नंबर प्रश्न पर आते हैं, आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जाता है, तो ये ब्रज बोली का केंद्र माना जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ब्रज। 26 नंबर प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 26 देखिएगा, इंग्लिश वाला प्रश्न है। यहाँ पर चलिए आपको बता देते हैं, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर मिलाइएगा, 27 का आइडेंटिफाई दिया है, तो 27 नंबर में यहाँ पर सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पर आते हैं, फिल द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, यहाँ पूछा गया है, तो 28 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हैज। 29 नंबर आते हैं, 29 का यहाँ पर ऑन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑन। 30 नंबर प्रश्न पर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम गिवन ऑप्शंस, तो 30 का जो राइट आंसर है यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न पर आते हैं, 31 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आई सा देम टू गो आउट, यहाँ पर 31 का ए। 32 नंबर प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 32 देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ड्यूरिंग, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पर आते हैं, 33 नंबर देखिएगा, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 33 का सी, टेम्पररी, सी ऑप्शन 33 का सी। 34 नंबर प्रश्न पर आते हैं, 34 का यहाँ मिलाइएगा, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 34 का ए। 35 नंबर प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 35 देखिएगा, फिल द करेक्ट फ्रॉम वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, तो 35 का आंसर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, इज, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इज। इसके बाद आते हैं, पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ पढ़कर आप आसानी से इसका भी आंसर दे सकते हैं, जैसे हिंदी में दे सकते हैं वैसे पैराग्राफ के माध्यम से इसमें भी दिया जा सकता है। 36 नंबर का आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 36 का डी। 37 नंबर प्रश्न पर आते हैं, 37 का यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर आते हैं, 38 का यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 39 देखिएगा, यहाँ पर जो 39 नंबर है उसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न पर आते हैं, 40 का कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, तो 40 का बी सही हो जाएगा, फैनिक। 41 नंबर पर आते हैं, यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ओवर। 42 नंबर प्रश्न पर आते हैं, 42 का यहाँ पर आंसर देखिएगा, बी ऑप्शन सही है, 42 का बी। 43 नंबर प्रश्न पर आते हैं, 43 का आप लोग आंसर मिलाइएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न पर आते हैं, 44 नंबर देखिएगा, 44 का डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 45 का यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑफ। इसके बाद आते हैं 46 नंबर प्रश्न पर, 46 नंबर प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 46 देखिएगा, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश हो गया, तो हिंदी वाला देखते हैं हम लोग। विषम संख्या प्राप्त करना है आपको, 46 नंबर में विषम संख्या प्राप्त करना है, तो यहाँ पर विषम संख्या इसका आंसर 96 आ जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन। 47 नंबर देखिएगा, 47 का आंसर यहाँ पर आ जाएगा सी, 92 रुपये। 48 नंबर प्रश्न पर आते हैं, 48 नंबर यहाँ पर देखिएगा, 48 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, पालवल वाला। 49 नंबर प्रश्न पर आते हैं, 49 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा 894, 894। 50 नंबर देखिएगा, 50 का आंसर यहाँ पर बी से हो जाएगा, JNR। 51 नंबर प्रश्न पर आते हैं, एक महिला ने एक फोटोग्राफर की ओर इंगित करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के पिता की इकलौती पुत्री है, उस महिला का फोटोग्राफ के व्यक्ति से क्या संबंध है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी से हो जाएगा, बेटी। 52 नंबर प्रश्न पर आते हैं, 52 का यहाँ डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 53 देखिएगा, यहाँ पर 13 इसका आंसर आ जाएगा, ए। इसके बाद आते हैं 54 नंबर प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 54 देखिएगा,
54 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है, तो ये संदर्भ से, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 55 नंबर का आंसर यहाँ पर 30 सेकेंड हो जाएगा। 56 नंबर एक फोटोग्राफ वाला जो है, तो 56 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा उसके पुत्र का, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 57 नंबर पर आते हैं। 57 नंबर देखिएगा, कुछ अदार्शनिक अवैज्ञानिक नहीं है, ए ऑप्शन से 57 का ए। 58 नंबर में आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, 58 नंबर देखिएगा, इसका 24 घंटे आंसर सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 11 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं, तो हस्त मिलान की संभावित संख्या यहाँ पूछ रहा है कितना होगा, तो 55 यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 60वें नंबर पर आते हैं। उस समय माँ की आयु उनकी बेटी की आयु से 3 गुनी है, तो 12 वर्षों बाद माँ की आयु बेटी की आयु की 2 गुनी है, तो उस समय बेटी की आयु क्या है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 12 वर्ष, इसका आंसर आ जाएगा। 61 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 61 देखिएगा, यहाँ पूछा गया 2 संख्याएं 3 संबंध है 5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5 संबंध 7 हो जाता है, तो संख्या क्या है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 15 और 25 आ जाएगा, इसका आंसर डी ऑप्शन सही है। 62 नंबर पर आते हैं। यदि किसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 1200 रुपये है, तो उसी अवधि के लिए उस दर की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। 62 नंबर का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वह है आपका 1261 रुपये। 63 नंबर देखिएगा, संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है, तो यहाँ पर बी वाला आंसर हो जाएगा साधन्य उपयोगिता अकेलापन। 64 नंबर प्रश्न पर आते हैं। रेखीय समीकरण वाला जो प्रश्न है इसका आंसर आप लेगा 5 और 0, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 नंबर है, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हों और एक कोण समकोण हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है वर्ग, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा वर्ग। 66 नंबर प्रश्न पर आते हैं। आकर्षक शारीरिक भाषा के 7 रहस्य क्या है, तो यहाँ पर डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, 66 का डी। 1 2 4 6 8 9 10। 67 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का कौशल नहीं है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सकारात्मक सोच, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न पर आते हैं। यदि एक मास की तीसरी तिथि को रविवार है तो उसी मास के चौथे बुधवार को 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, तो ये तिथि होगी आपकी 30 की, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 का ए। 69 नंबर मिलाएगा, इसका 471 ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 70 पर आते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 70 का बी यानी डी वाला ऑप्शन। 71 नंबर प्रश्न पर आते हैं। एक अच्छा संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किस से आरंभ करता है, तो ये आरंभ करता है सुगम पूर्वाभास यानी परिचय सूत्र से, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 4 बजे अपराह्न से 10 बजे अपराह्न के मध्य कितनी बार सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये बनाती है 11 बार, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, तो अगली संख्या यहाँ पर 54 हो जाएगी, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। 74 नंबर प्रश्न पर आते हैं। दीपक ने नितिन से कहा, फुटबॉल खेल रहा वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है। फुटबॉल खेल रहा लड़का दीपक से किस तरह संबंधित है, तो यहाँ पर भाई से संबंधित, यहाँ पर डी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। 75 नंबर प्रश्न पर आते हैं। जब एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखा गया तो 3:15 हो रहा था, तो वास्तविक समय क्या था, तो वास्तविक समय था 8:45। 75 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 नंबर, निम्नलिखित में से दिए गए भिन्न आपको विकल्प चुनना है, तो इसमें सबसे भिन्न क्या है, स्वास्तिक, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्वास्तिक। 77 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निर्णय लेना किस प्रकार की प्रक्रिया है, निर्णय लेना किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो यह है एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। 78 नंबर प्रश्न पर आते हैं। यदि एक संख्या में 84 से भाग दिया जाता है तो 37 शेषफल बचता है, यदि इसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल
होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका सी से हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न पर आते हैं। समस्या समाधान के संदर्भ में किसने कहा है कि कार्य करना आसान है, सोचना कठिन है? तो यहाँ पर हो जाएगा जीन पॉल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देखिएगा। यदि चित्र में ABCD x0 का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है तो इसका मान 50 डिग्री, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 81 देखिएगा। एक खुदरा विक्रेता 225 रुपये में एक रेडियो खरीदता है, उसका ऊपरी खर्च 15 रुपया है, वह रेडियो 300 रुपये में बेचता है, तो खुदरा विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर आपका जो हो जाएगा वह है 25% का लाभ प्रतिशत होगा। 82 नंबर लुप्त संख्या आपको बताना है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर संख्या 6 आएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 83 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 8:30 बजे घड़ी की सुइयाँ कितनी कोण पर झुकी होती हैं? तो ये झुकी होती है 75 डिग्री। 84 नंबर पर आते हैं। स्टार बस्टिंग क्या है? तो यहाँ पर एक रचनात्मक सोच और वेन स्टार्मिंग तकनीकी है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 561 आएगी। 86 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला एक आदमी 2 घंटे 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है, तो 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने पर वह आदमी समान दूरी कितने समय में तय करेगा? तो ये तय करेगा 40 मिनट। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 87 नंबर प्रश्न पर आते हैं। मिसिंग वाला प्रश्न है, इस पर 87 नंबर क्या आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 नहीं, ये आएगा आपका 4, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर 4 आएगा, तो 87 का डी ऑप्शन सही हो जाता है। 88 नंबर प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर कोट वाला है, आसानी से आप कर सकते हैं। इसका आंसर आपका आ जाएगा बी, 718551 89 नंबर 0, 4, 18, 48, 100 का अगला पद ज्ञात करना, तो अगला पद 180 आ जाएगा। 90 नंबर प्रश्न पर आते हैं। एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, तो वृत्त का त्रिज्या है, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 2 इकाई। 91 नंबर सबसे छोटा पूर्ण वर्ग जो 3, 4, 5, 6, 8 से विभाज्य है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3600, बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न पर आते हैं। रवीश और शिखा की आयु का अनुपात 3:8 है, यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:9 होगा, तो वर्तमान में रवीश की आयु क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह है 18 वर्ष। 93 नंबर प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर आंसर आपका बी वाला सही हो जाएगा, 93 का बी। 94 नंबर प्रश्न पर आते हैं। समूह संवाद में ईमेल का उत्तर देते समय किससे बचना चाहिए? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका बिना आवश्यकता के रिप्लाई ऑन फीचर के उपयोग से। 95 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 95 नंबर देखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है, यदि महीने की 8 तारीख रविवार के 3 दिन बाद आती है, तो उसी महीने के 17 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, शुक्रवार। 96 नंबर प्रश्न पर आते हैं। तीसरे त्रिभुज में लुप्त संख्या x यहाँ पर बताना है कौन सा आएगा? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा तीसरे लुप्त संख्या में। चलिए आप लोग इसको बताइए कमेंट में, कन्फ्यूज स्पष्ट इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है। 97 नंबर प्रश्न पर आते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर 529 आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन से 529 यहाँ पर आएगा। 98 नंबर एक निश्चित भाषा कूट वाला जो प्रश्न है, तो यहाँ पर डी फ्लावर, डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 99 नंबर समचतुर्भुज वाला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 80 डिग्री आ जाएगा, 99 का डी 80 डिग्री। 100 नंबर रेखीय समीकरण 3x - 5y = 15 के, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है, असीम रूप से कई हल। तो ये थे प्रश्न सीसेट का अनुमानित आंसर की। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे
मात्रा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।